हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं वसीम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल WTech ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अगर जानकारी भरा लगे तो आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज के जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो है गूगल पे से रिलेटेड, यानी कि अगर आप ऑनबोर्डिंग करने जाते हैं तो कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जो कि आपको करना है और कौन सा ऐसा प्रक्रिया है आपको नहीं करना है, यानी डूज़ और डोंट पे मैं बात करने वाला हूं कि क्या करें और क्या नहीं करें ऑनबोर्डिंग करते समय। तो आइए, सबसे पहले हमें ये तय करना है कि हु इज़ द टारगेट मर्चेंट, यानी कि हमारा टारगेट ऑफ मर्चेंट क्या है, कौन है। तो इसका एक ही जवाब है SMB, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस फिक्स शॉप, यानी कि जो भी फिक्स शॉप है, जो अस्थायी दुकान है, तो उस तरीके के जो है मर्चेंट को हमें अनबोर्ड करना है। तो आइए देखते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में कौन कौन सी दुकान आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रोसरी स्टोर, उसके अलावा आपका आ जाता है पान शॉप, स्वीट शॉप, स्टेशनरी शॉप, बुक स्टोर, मेडिकल स्टोर, टॉयज स्टोर, जूस शॉप, मोबाइल एसेसरीज एंड डेयरी। यानी कि ये सारे जो शॉप हैं, ये सारे जो मर्चेंट हैं, ये जो है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं और इस तरीके के जो है शॉप को आपको अनबोर्ड करना है। एक छोटा सा मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन करते जाऊं, जैसे कि आपको किसी भी फ्रेंचाइजीज़ को, जैसे डेयरी का लेते हैं, जैसे अमूल डेयरी ये एक फ्रेंचाइजीज़ है, पिज़्ज़ा हट ये क्या है, एक फ्रेंचाइजीज़ है। तो किसी भी फ्रेंचाइजी को आपको अनबोर्डिंग नहीं करना है। हाँ, अगर मान के चलिए आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में जैसे रमेश पिज़्ज़ा स्टोर है तो आप उसे अनबोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजीज़ नहीं है, उसका कोई फ्रेंचाइजीज नहीं चलता है। अमूल डेयरी की जगह मुकेश डेयरी है तो आप उसे अनबोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो कोई फ्रेंचाइजीज नहीं है। लेकिन अमूल डेयरी को आप अनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज है, तो फ्रेंचाइजीज को अनबोर्ड नहीं किया जाता है गूगल पे। तो अगर अब मैं बात करता हूँ कि अब एक और चीज़ देखते हैं कि किस तरीके का जो दुकान है जिसको आपको बिल्कुल गूगल मना कर दिया है कि उसको आपको ऑनबोर्ड करना ही नहीं करना है, यानी प्रोहिबिटेड कैटेगरीज क्या है, किस तरह के कैटेगरीज शॉप को आपको ऑनबोर्ड नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले ले लेते हैं आर्म एंड एम्यूनेशंस, वेपन्स, एडल्ट्स, इंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग, बल्क सेल ऑफ प्रीशियस मटेरियल, गोल्ड एंड डायमंड्स, होलसेल करेंसी। इस तरह के जो कैटेगरीज़ के जो शॉप होते हैं उन्हें अनबोर्ड नहीं किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे LIC एजेंट हो गया, कोई ब्रोकर हो गया, ओला उबर, टू व्हीलर या ऑटो या ई रिक्शा, ये जो भी चीज़ें हैं इसको अनबोर्ड नहीं किया जाता है। वाइन शॉप हो गया, ड्रग डीलर हो गया, इस तरीके के जो है कैटेगरीज, इस तरह के मर्चेंट को आपको अनबोर्ड नहीं करना है। अगर आप अनबोर्ड करते हैं तो इसका 1 रुपया आपको गूगल पे नहीं देता है और ये बिल्कुल मना है। तो अब आइए एक और चीज़ मैं देखूं, आपको बताते चलूं कि जैसे कि अगर आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं तो मर्चेंट के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर आप ऑनबोर्डिंग करने जा रहे हैं तो मर्चेंट के पास क्या क्या होना चाहिए तो आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर स्मार्टफोन है तो उसके पास ईमेल आईडी भी होगा, तो ईमेल आईडी का भी रिक्वायरमेंट होता है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, और बैंक अकाउंट एंड पैन कार्ड। तो जो मैंडेटरी हमारा है स्मार्टफोन, बैंक अकाउंट एंड पैन कार्ड, ये हमारा मैंडेटरी है, ये चीज़ हमें चाहिए। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना सकते हैं उसका। तो लेकिन डॉक्यूमेंट मैंडेटरी में पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और स्मार्टफोन एक होना चाहिए, तो आप उसको अनबोर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए अगर आपने बैंक अकाउंट रमेश कुमार का आप लगाए हैं तो पैन कार्ड भी रमेश कुमार का ही होना चाहिए, यानी कि बैंक अकाउंट मैच करना चाहिए पैन कार्ड से, तब जाकर के आप उसे अनबोर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसे अनबोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा क्या है कि अगर मान के चलिए आप उसके बिज़नेस के नाम से भी आप अगर उसका पैन कार्ड है तो आप उसके अनबोर्ड कर सकते हैं। पर्सनल पैन एंड बिजनेस पैन दोनों अनबोर्ड कर सकते हैं। अकाउंट में पर्सनल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट, दोनों अकाउंट को आप अनबोर्ड कर सकते हैं। जैसे करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट हो गया, तो इस तरीके का जो है अनबोर्डिंग आप कर सकते हैं। अब आते हैं फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ खींचते समय जो है
आपको ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं, जो हमारा इनकरेक्ट वेरिफिकेशन होता है सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ के वजह से होता है। तो उसका क्या है, जैसे कि आपने पैन कार्ड का अगर आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, पैन कार्ड की जगह अगर आप शॉप का फ़ोटो खींच दिए या पैन कार्ड का जेरॉक्स आप लगा देते हैं या ऐसे ही आसमान का फ़ोटो खींच दिए या कुछ भी चीज़ों का आप फ़ोटो खींच दिए पैन कार्ड के अलावा, तो वो सीधा इनकरेक्ट वेरिफिकेशन होता है। यानी पैन कार्ड के फ़ोटोज़ की जगह आपको पैन कार्ड का फ़ोटो ही अपलोड करना है। दूसरी बात, जेरॉक्स आप उसका नहीं ले सकते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपलोड नहीं करना है, जैसे आपने व्हाट्सएप पे मंगा लिया, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको जो है प्रॉपर उसका हार्ड कॉपी ले करके उसको अपलोड करना है, तब जा कर के आपका एक सही ऑनबोर्डिंग माना जाता है और वो इनकरेक्ट वेरिफिकेशन में नहीं आता है। अब ये हमारा फ़ोटो से रिलेटेड हो गया। अब सॉफ्ट फ़ोटो से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे आप शॉप का फ़ोटो खींच रहे हैं, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं हमारा टारगेट ऑफ मर्चेंट हैं। उसके अलावा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में हो सकता है ठेला गाड़ी वाला जो आपको रेडी लगा रहा है, तो ये भी एक स्मॉल बिजनेस ही अपना कर रहा है, लेकिन वो हमारा कैटेगरी नहीं है क्योंकि वो फिक्स नहीं है। तो कोई छान के बेच रहा है सब्जी वगैरह, या कोई रेडी लगाया हुआ है, या ठेला पे लेके जा रहा है, तो इस तरीके का जो है मर्चेंट को ऑनबोर्ड नहीं करना है। अब मान के चलिए आप कोई फिक्स शॉप को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बोर्ड लगा हुआ है और आप फ़ोटो खींच रहे हैं, आपने आधा बोर्ड का फ़ोटो खींचा, तो वो एक सही फ़ोटो स्टोर नहीं है। आपको पूरा फ़ोटो स्टोर का जिसमें नाम आए, दुकान का प्रॉपर नाम आना चाहिए, जो आपने बिज़नेस नेम डाला हुआ है प्रॉपर दिखना चाहिए, तो जाकर के वो एक करेक्ट वेरिफिकेशन आप करते हैं। तो ये फ़ोटोज़ दुकान का खींचते समय आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ जिसको जो है अगर आप ध्यान देते हैं तो आप इनकरेक्ट वेरिफिकेशन से आप बचेंगे। आप ऑनबोर्डिंग करेंगे तो 1 रुपया आपका नहीं कटेगा। चलते चलते एक और मैं बात बता देता हूँ आपको कि जैसे आप ऑनबोर्डिंग करके आते हैं तो आपको आपके टीम लीडर या आपके मैनेजर के थ्रू आपको पता चलता है कि आपका जो है आपने इंडिविजुअल ऑनबोर्डिंग कर दिया हुआ है। तो ये कब होता है, जैसे आपने किसी ठेले वाले को ऑनबोर्ड कर दिया और कंपनी जो है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कॉल करता है और वो बोलता है कि हमारा कोई शॉप ही नहीं है, तो वो इंडिविजुअल ऑनबोर्डिंग में आ जाता है। या आपने ऑनबोर्डिंग किया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ, तो कंपनी इसको ट्रैक करती रहती है गूगल। तो इसे इंडिविजुअल, क्योंकि शॉप फिक्स होना चाहिए और इधर उधर मूव करता है, तो वो इंडिविजुअल ऑनबोर्डिंग में उसको छाड़ देता है और उसका पैसा आपको नहीं देता है। तो इस तरीके गलती आपको नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको जो भी पिन कोड असाइन हुआ है आपके टीम लीडर के द्वारा, आपके मैनेजर के द्वारा, तो आपको उस पिन कोड के अंदर आपको काम करना है, जो भी आपको पिन कोड मिला हुआ है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी आपको एक पर्टिकुलर पिन कोड मिला और आप दूसरे पिन कोड में जाके काम करते हैं जो कंपनी ने अप्रूव किया ही नहीं है, तो उसे फेक ऑनबोर्डिंग माना जाता है। कंपनी के नज़र में आपने जो है गलत काम किया हुआ है, एक तरीके से कंपनी ने वहाँ पे आपको अलाउ किया नहीं है और आप जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो भी जो है आपका पैसा नहीं आता है और उसको पिन डिवाइडेशन बोलते हैं और उसका कोई पैसा आपको नहीं मिलता है। इनकरेक्ट वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया फ़ोटोज़ की वजह से होता है, पैन कार्ड का फ़ोटो, स्टोर का फ़ोटो, तो इस तरीके का गलती आपको नहीं करना है। पिन कोड में काम करना है और आपको जो है जो प्रोहिबिटेड हैं, जो कि मैंने आपको कैटेगरी मैंने बता दिया हुआ है, उस तरह के दुकान को ऑनबोर्ड नहीं करना है। और हमारा स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में मैंने जो आपको बताया हुआ है, जो जो दुकान का कैटेगरी, आप उसमें ही आप ऑनबोर्ड करें, तो जाकर के आपका एक करेक्ट ऑनबोर्डिंग, क्वालिटी ऑनबोर्डिंग माना जाता है और उसका पैसा प्रॉपर तरीके से आपको मिलता है। और एक और बात मैं बता देता हूँ, जो भी आप ऑनबोर्डिंग करते हैं तो आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि अगले दिन मर्चेंट जो है कम से कम 2 ट्रांजैक्शन 25 रुपये से ऊपर का कराए, तो आपका एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है एक जो भी मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे बताया हुआ है, आपको जानकारी मिली होगी और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से जो भी आप ऑनबोर्डिंग करेंगे वो एक बढ़िया तरीके का आप ऑनबोर्डिंग करेंगे, क्वालिटी वाला ऑनबोर्डिंग करेंगे और आपके पैसे जो हैं प्रॉपर तरीके से आ पाएंगे। वीडियो को इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।